हल्द्वानी में जंग छिड़ी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलने वाला है। इस बीच पूरे मामले में महबूबा मुफ्ती की सईद की भी एंट्री हो गई है। महबूबा ने मुसलमानों से पूरे मामले को जोड़ते हुए कहा कि सरकार मुसलमानों को बेघर करना चाहती है, मुसलमानों के घर तोड़ना चाहती है। बीजेपी पर अटैक करते हुए महबूबा ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत बीजेपी बढ़ा रही है। ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने कि हजारों जो हैं लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं। तो ये तो इसके बगैर तो इनके पास तो लोगों को देने के लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। और इनको शायद ये मुल्क के लोगों को ये एहसास होना चाहिए, जब भी कोई मुल्क मजहब का गलत इस्तेमाल करके मुल्क में पॉलिटिक्स करता है तो उसके नताइज बहुत गलत, बहुत खतरनाक होते हैं। और हिंदुस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है। इसकी बुनियादें सेक्युलरिज्म पे, इसकी बुनियादें जो है डेमोक्रेसी पे है। इसको आज ये एक मजहब के नाम पे बनाना चाहते हैं, एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इसके नताइज भी जैसे हमारे हमसाया मुल्क हैं या सीरिया है, जहां पर इस किस्म के जो है मजहबी मामलात सामने आए हैं, एक जहां इस्लाम को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, इस्तेमाल किया। इसी तरह से आज यहाँ बीजेपी और एक मजहब का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसके नताइज जो हैं अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद एक कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। रेलवे की जमीन पर 95% मुस्लिम आबादी का अतिक्रमण है। यही वजह है कि हर मुस्लिम नेता को इस मुद्दे में वोट बैंक नजर आ रहा है। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन हल्द्वानी पहुंचा। थोड़ी देर पहले एसपी सांसद एसटी हसन हल्द्वानी पहुंचे और उन परिवारों से मुलाकात की जिनके घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। इस दौरान एसपी डेलीगेशन की प्रशासन के साथ बहस भी हो गई। पूरा को लेकर राजनीति भी गर्म है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा है। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने पहले तो गवर्नर से मुलाकात की और फिर उसके बाद यहाँ पर जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें सांसद एसटी हसन, विधायक अतीउर रहमान, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह, प्रदेश प्रभारी जो हैं अब्दुल मतीन सिद्दीकी, ये सभी लोग मौजूद हैं। ठीक सामने ये जो एसटी हसन दिखाई दे रहे हैं, दोनों तरफ ये वो इमारतें हैं जिनको तोड़ा जाएगा। इसीलिए यहाँ के स्थानीय लोगों से समाजवादी पार्टी के ये नेता बातचीत कर रहे हैं। पूरे काफिले के साथ यहाँ पर आए और उसके साथ साथ अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और फिर उसके बाद यहाँ पर अब पूरे एरिया का यानी 82.7 एकड़ एरिया का, जिसमें करीबन 6000 से ज्यादा घर हैं, उन सभी एरियाज को देखा जा रहा है इनके द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा। वहीं कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी 5 तारीख को ये संभावनाएं हैं कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे अपने पूरे सभी कार्यकर्ताओं के साथ। ओवैसी की पार्टी के नेता यहां पर जा चुके हैं देखकर। उसके अलावा चंद्रशेखर की पार्टी के लोग भी यहां पर आए, उन्होंने इसका मुआयना किया। जमायत के लोग यहां पर आए, मदनी की पार्टी के लोग यहां पर आए और देखने के बाद इस पूरे एरिया का वो मुआयना कर रहे हैं। यहां पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग इनकी तरफ देख रहे हैं और ये यहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये पूरा एरिया अब हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ये कहा गया कि ये रेलवे की जमीन है और इसीलिए हाईकोर्ट ने ही कहा कि इसको तोड़ा जाए। इसी को चैलेंज करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पर यहाँ के लोकल और साथ में जो कांग्रेसी विधायक हैं वो सभी गए हैं और इंतजार है 5 तारीख का, क्योंकि ये तय होगा कि क्या ये बड़ी बड़ी इमारतें, क्या यहाँ पे करीबन 6000 से ज्यादा घर बचेंगे या फिर रेलवे की जमीन समझ के इसे बुलडोज यानी पूरी तरह से तहस नहस करते हुए तोड़ दिया जाएगा। इसीलिए प्रशासन ने पूरी तैयारी भी की है। करीबन 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहां पर तैनात किया है।
तो हल्द्वानी से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट आपने देखी। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की अगुवाई में एक डेलीगेशन हल्द्वानी पहुंचा है। एसटी हसन ने कहा है कि वो पूरे मामले को रेल मंत्री के सामने उठाएंगे। ये आप परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द भी साझा कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट का ये फैसला है, इसको क्या चुनौती भी देंगे? लोगों से मिल भी रहे हैं। यकीनी तौर पे समाजवादी पार्टी जरूरत पड़ने पे सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं, हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। मैं खुद जाके रेल मंत्री से बात करूंगा, इन लोगों को लेके जाऊंगा, इनका एक डेलीगेशन लेके जाऊंगा। रेल मंत्री से अगर बात नहीं बनती तो प्रधानमंत्री से बात की जाएगी। वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री। यहाँ के लोग हैं वही कह रहे हैं कि ये रेलवे की जमीन नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट में एक फैसला आया जबरदस्ती वाली जगह है, जबरदस्ती वो कर रही है रेलवे। देखिए ये तो मुसलमानों को परेशान करा जा रही है। ये तो देखना पड़ेगा हमें कि रेलवे के पास क्या सबूत हैं। 100 बरस से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, स्कूल हैं, यहाँ पे कॉलेज हैं, यहाँ पानी की टंकी है, यहाँ सड़कें हैं, ये लोग सारे टैक्स देते हैं। सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद इसलिए कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया तो उजाड़ दोगे। ऐसा लगता है राजनीति से ऊपर हटकर इन सभी लोगों के लिए काम करना चाहिए, अगर इनके पास सारे दस्तावेज और सबूत हैं। राजनीति इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ मस्जिद भी है। 9 मंदिर हैं, 20 मस्जिद है और सब है यहाँ। हिंदू मुसलमान सब इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी मुस्लिम्स की है यहाँ पर। हिंदू मुसलमान की बात नहीं, इंसानियत की बात है, इंसानों की बात। आपको लगता है राजनीति से बचना चाहिए इन सब पे? यकीनी तौर पे ये देखिए, हम लोग इसलिए नहीं आएगा कोई राजनीति करना है। ये इंसान के लिए जमीन होती है, इंसान जमीन के लिए नहीं होता। ये बात इंसानियत की, दलील धर्म की। हल्द्वानी में आखिर कब्जा कहां हुआ है? रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर अतिक्रमण है? लोग बसे हैं, उनकी दलील क्या है? मनीष प्रसाद ने पूरे शहर को दिखाते हुए एक रिपोर्ट भेजी है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हल्द्वानी का बनफूलपुरा है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ये 82.7 एकड़ की ये पूरी जमीन रेलवे की है और इसके ऊपर ये अवैध कब्जा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस पर अवैध कब्जा किया है, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। इसी को चैलेंज करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख यानी कल इस पे हियरिंग होगी। ये चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, कुल मिला के 12 मस्जिद हैं, यहाँ पर स्कूल्स हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर डिस्पेंसरी तैयार की गई है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये घर दरअसल फ्री होल्ड है, उसके अलावा एनिमी प्रॉपर्टी है और पट्टे की जमीन है और उनके पास 1939 से ये घर यहाँ पर मौजूद है, जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रेलवे की जमीन नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला इस ग्वाला नदी के पास जो ब्रिज है उस ब्रिज को लेकर हुआ है। इस ग्वाला नदी पर जो पिलर बने हुए हैं उसके ऊपर खनन की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, ऐसा पुल ढहने की नौबत थी और इसीलिए यहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने पीआईएल दायर की। उस पर हियरिंग होते होते रेलवे ने बताया कि कुल मिला के ये 82.7 एकड़ की जमीन उनकी है। शुरुआत में ये 29 एकड़ था, लेकिन फिर उसके बाद 29 एकड़ में 4,365 घर थे, लेकिन अब 82.7 एकड़ हो जाने से ये 2.1 किलोमीटर का ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर 6,000 से ज्यादा घर हैं और करीबन 1 लाख के लगभग लोग यहाँ पर रहते हैं। 95% आबादी यहाँ पर मुस्लिम है और यही अब एक बड़ी राजनीति का केंद्र बिंदु और राजनीति का अखाड़ा बन गया है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आ रही है। छतों पे समाजवादी पार्टी, सीपीआई माले और अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके झंडे दिखाई देंगे। वो यहाँ पर पंचायत कर रहे हैं। यहाँ की महिलाएं हर दिन 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक दुआएं यानी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ की गलियों में कर रही है, जहाँ पर 2000 से ज्यादा महिलाएं जुटती हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का सवाल है कि अगर ये अवैध निर्माण है, अगर उनकी ये जमीन नहीं है, तो जब ये बन रहा था तो क्यों नहीं प्रशासन के द्वारा रोका गया? वो बिजली का बिल यहाँ पर देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, ये घर उनके तैयार हैं, उसके कागज भी इनके पास है। अब सभी की नजर 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पर है। उसके बाद अगर ये हियरिंग यहाँ के लोगों के पक्ष में नहीं हुई तो फिर पूरी तरह से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी कर ली है। इन सभी एरियाज पे बुलडोजर लाने की तैयारी की गई है। कुल मिला के 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और
पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की यहां पर तैनाती होगी और फिर उसके बाद यहां पर डिमोलिशन का काम शुरू होगा। इस एरिया को बुलडोज किया जाएगा। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, इसका ध्यान रखते हुए कुल मिला के इस इलाके में 5000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की जाएगी। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सियासत अपने चरम पर है। इस बीच हल्द्वानी पर उत्तराखंड के सीएम का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो मानना पड़ेगा। ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, जो भी कोर्ट का फैसला होगा उस पर अमल करेंगे। ये पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। देखिए, अभी चूंकि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। लेकिन सर, इसमें पॉलिटिक्स भी की जा रही है। एक सपा का डेलीगेशन आ रहा है, या हरीश रावत जी उपवास कर रहे हैं, तो ये लगने का कि अभी सुप्रीम कोर्ट के देखिए, सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मानना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। वहीं हल्द्वानी में प्रशासन एनक्रोचमेंट को हटाने की तैयारी पूरी कर चुका है। सबकी नजर कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। पीड़ितों की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। वहीं पुलिस का यह कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन प्लान उनका पूरी तरह से तैयार है। हल्द्वानी पुलिस ने मुख्यालय से और फोर्स की भी डिमांड की है। फोर्स की भी डिमांड जो है मेरे स्तर से पुलिस मुख्यालय को कर दी गई है। तो हमको जो है जल्दी इसमें जो है करीब 14 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और आरपीएफ वगैरह हमने मांगी है। तो 8 तारीख तक हमको जो है मैक्सिमम फोर्स जो मांगा गया है वो मिल जाएगी। फिलहाल जो है इसमें हमने 5 कंपनी पीएसी भी वहाँ लगी हुई है। 3 कंपनी पीएसी जो है जो राज्य स्तर की है वो अभी और आएगी। इसके अलावा जो है गढ़वाल से भी जो है सिपाही आने हैं। कुमाऊं रेंज से मेरे स्तर से अधिकारी दिए जाएंगे। तो लगभग 4 से 5 हज़ार की फोर्स वहाँ पर माध्यम से जो है ये कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है सबको अवगत करा दिया गया पहले कई बार अपने हमारे स्तर से भी, और जो है हमारी खुफिया एजेंसी भी पूरी तरह लगी हुई है। जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसके अनुसार जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे तो उनको हटाया जाना। ये रेलवे की भूमि पे है, लगभग 70 एकड़ लैंड है और उसमें 4365 के करीब रेजिडेंट्स हैं जो रह रहे हैं आज की डेट में, और इनको हटाया जाना। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है और जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है। और इसको पूरे जो सुपर जोन सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो जितने मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर जो करना है उसकी तैयारी कर ली गई है। हल्द्वानी के मुद्दे पर केवल समाजवादी पार्टी ही सियासत नहीं कर रही है, कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज इस मुद्दे पर 1 घंटे का मौन व्रत रखा। उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से पूरे मामले पर दखल देने की मांग की। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है अब मामला, और हमारे हाथ जुड़े हुए भगवान से कि हमको सुप्रीम न्याय मिले, लोगों की छत बचे, लोगों के घर परिवार बचे। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें। वो राज्य के गार्जियन हैं और हमारे राज्य का जो मानवीय पक्ष है वो बहुत ऊंचा है। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में यदि 50-55 हज़ार लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही अत्यधिक दुखद होगा। इसलिए ये जो मेरा मौन उपवास है ये 1 घंटे का जो है ये माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित है। तो मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और ये कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकार की कार्रवाई के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर हैं। प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल हैं। बनफूलपुरा के छोटे बच्चे हैं, इनके हाथों में
कागज है वो कागज जिस पर ये अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस समय अपने घरों को, मस्जिदों को लेकर परेशान है। इसीलिए जैसे इंडिया टीवी की टीम बनफूलपुरा पहुंची, इन छोटे बच्चों ने अपने इन कागजों को दिखाना शुरू किया और कहा कि हमें ये दिखाएं, हमें बताएं कि इनका कसूर क्या है। और यही वजह है कि यहाँ पर अपने हाथों में ये लेकर बैठे हैं कि हमारा घर मत तोड़ो, हमारे मस्जिद मत तोड़ो, हमारी मस्जिद मत तोड़ो। ये छोटा बच्चा ये लेकर बैठा है कि हमारा घर मत तोड़ो। ये हाथों में पोस्टर्स हैं, ये मदरसे में पढ़ते हैं, आसपास के रिहायशी कॉलोनीज, ये जो अलग अलग इमारतें बनी हुई हैं, 4 मंजिला 2 मंजिला, वहां की इमारतें हैं। उसके अलावा जो लोकल पुलिस है वो इस पूरे एरिया में लगातार गश्त कर रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बिल्कुल भी ना हो। स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि उनका घर टूट रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शादान। ये क्यों लेके बैठे हो आप? ये इसमें हम पढ़ाई करते हैं, हमारी अभी मस्जिद टूट जाएगी तो हम पढ़ाई कहीं में करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उवैस है। इस पे क्या लिखा है आपने? इस पे लिखा हमारा घर मत तोड़ो, हमारे अब्बू मजदूर हैं, हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारे घर में कभी खाना बनता कभी ना बनता, हम क्या पढ़ेंगे, हम बिहार से आए यहाँ पे पढ़ने के लिए, हमारा मदरसा टूट रहा, हम कहाँ पढ़ेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद कामरान। ये तुम क्या लेके खड़े हो? हैं? क्या कहना चाहते हो? ये जो हमारा मदरसा नहीं टूटे, ये हम पढ़ेंगे किसमें, हम इतना दूर से आएंगे अपने माँ बाप को छोड़ के। और ये छोटे बच्चे हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, दूर अलग अलग इलाकों से आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। आप देखेंगे तो दोनों तरफ जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी यहाँ पर हैं। क्या नाम है? मेरा नासिर हुसैन अंसारी। मेरा सीधा सवाल है, क्या आपकी जमीन रेलवे की है, एनक्रोज्ड है, क्या उसके ऊपर आपने कब्जा कर रखा है? सर अगर ये कब्जा होता तो ये कागज पट्टे दिखाओ। ये हमारे पास ये पेपर इसके इंक्लूडेड हैं। दिखाओ। ये जुम करके दिखाइए, ये नजोल भूमि का हमारे पास ये पेपर है, ये गवर्नमेंट ने दिया है। ये नामदर तिवाड़ी मुख्यमंत्री थे, ये उनके द्वारा मिला है रुद्रपुर से, जब ये यूपी में था। ये 89 का पट्टा है, 89 का ये असेसमेंट है, ये नगर निगम ने हमें दिया है। कैमरे में दिखाओ। वो देखिए, वो छोटा बच्चा है, हाथों में हमारा घर मत तोड़ो लेकर, ये पोस्टर लेकर अपनी बालकनी पर है। जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे, पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला जरूर है, लेकिन इस बच्चे को ये पता है कि इसके घर को तोड़ने का ऑर्डर इशू कर दिया है। ये तो कह रहे हैं सारे घर आपके पास ये सब है, लेकिन आप क्या सरकार को टैक्स देते हैं? क्या आपकी फ्री होल्ड एनिमी प्रॉपर्टी है? कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? यहाँ मीटर लगे हुए हैं आपके? मीटर है, सिविल लाइन है, सिविल पूरी हल्द्वानी शहर की, पूरे शहर की इसी रोड से सिविल लाइन जाती है, ये गवर्नमेंट ने पास करी है। ये नगर निगम का असेसमेंट है, ये नगर निगम ने हमें असेसमेंट बना के दिया है। तो अवैध है या नहीं? ये बताइए कैसे अवैध हो जाएगा? ये हमारा अपना है, ये हमारे बाप दादा का है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हाई कोर्ट का ऑर्डर जरूर है, इसी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब इसे चैलेंज किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? ज़ियाउर रहमान, जमीयत उलमा जिला उधम सिंह नगर से मैं अपनी पूरी टीम के साथ में आया हूँ, हल्द्वानी के लोगों के साथ अपना दुख बांटने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए। और जो हल्द्वानी में हो रहा है यह सरासर अन्याय है। लोगों के पास में रजिस्टरियाँ हैं, ये कागजात हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा घर बचाओ। इन बच्चों को मालूम है कितनी मेहनत से घर बनता है। सरकार को कितना होना चाहिए कि इन बच्चों का साथ दें, इनके सरों पर से छाया न छीने। और यहाँ पर जो मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्ल्स कॉलेज हैं, ट्यूबवेल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, और सबके साथ में इंसाफ दे, हल्द्वानी के लोगों को जो है परेशान ना करे। ये बताइए कि आपके पास कागज हैं? ये सारे कागज हमारे हाथ में हैं, सारे कागजों में पक्के कागज है, रजिस्ट्री भी है, फ्री होल्ड भी है और पट्टे भी हैं इस पूरी जगह के। यहाँ पर 5-5 सरकारी स्कूल हैं, यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल भी है, मंदिरें भी हैं। तो ये सारी जो जगहें हैं ये सरकारी कैसे बन गई इस जगह पर? और यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब पिटीशन फाइल की गई है। यहाँ पर उसकी हियरिंग होनी है 5 तारीख को। ये छोटे बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, ये छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हाथों में बैनर और पोस्टर है और हर कोई चाहता है कि उनका घर न टूटे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
कि क्या इस पर राजनीति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की 5 तारीख को जो हियरिंग है वो तय करेगी कि यहाँ पर दिशा और दशा क्या होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।